बिहार सरकार और देश की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी जी, आप यंग हैं, यंग मंत्री हैं सबसे सरकार के अंदर, तो आपने क्या क्या काम किए सरकार के अंदर, क्या क्या प्रायोरिटीज़ आपकी हैं? देखिए, प्रायोरिटीज़ जो है बेसिकली जो मेरे को जो मिनिस्ट्री मिली है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। और हमारा जो फोकस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो बिहार में रोड को लेकर के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर के, वो बेहतर हो, वर्ल्ड क्लास हो और नई टेक्नोलॉजी का जो हम लोग इस्तेमाल करें। कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बिहार में पटना कैपिटल है और दूर दराज के जो इलाके हैं, तो पहले हम लोगों का टारगेट था कि कम से कम पटना पहुंचने में, चाहे किशनगंज का इलाका हो, कटिहार का इलाका हो, तो 6 घंटे में पहुंचे। उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है और एक नया टारगेट हम लोगों ने बनाया है और बिहार रोड मास्टर प्लान 2035 का बनाया है, जिसमें कि 5 घंटे में पटना कहीं से भी पहुंचा जा सकता है। तो उसको लेकर के जितनी भी सर्वेस थी और कौन कौन से रोड को हम लोगों ने चिन्हित करने का काम किया है, कौन सा ब्रॉडन करना है, कौन सा रोड को स्ट्रेंथनिंग करनी है, कहाँ फ्लाईओवर्स देने हैं, ये सर्वे में सब कुछ आ गया। उसी के तहत, उसी प्लान के तहत, 2020 प्लान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ काम करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? देखिए, मुश्किल क्यों होगा जब ऐसे गार्जियन जैसा आपको चीफ मिनिस्टर जो आप उनके लीडरशिप में अगर मौका मिला है मेरे को, तो काफ़ी कुछ हैं, उनसे सीखने को भी मिलता है और सारी चीज़ें हैं, उनसे जो कोऑर्डिनेशन है, समय समय पे हमारी बातचीत भी चलती रहती है, सुझाव भी मिलता रहता है। और खुद ही जब पहली बार, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में काफ़ी नए मंत्री भी इस बार पहली बार बने हैं, मेरे को अगर छोड़ दिया जाए तो और भी काफ़ी नए मंत्री बने हैं, तो उनके लिए भी शुरू में मुख्यमंत्री जी ने हर एक डिपार्टमेंट का रिव्यू मीटिंग भी किया था और साथ में जितने भी नए मिनिस्टर्स हैं वो भी थे। तो कामकाज को लेकर के काफ़ी कोऑर्डिनेशन जो हम लोगों का है काफ़ी बेहतर है, वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। खुल के बात कर पाते हैं अब नीतीश जी से, क्योंकि आप शुरू से उनको देखते आ रहे हैं, बचपन से आना जाना रहा है, तो कहीं कंफर्टेबल है या थोड़ा हेजिटेशन रहता है? हेजिटेशन क्या, आप जब कह रहे हैं, शुरू से जब हम देखते आ रहे हैं, मिलते रहे हैं, हमारे पिता के साथ उन्होंने जेपी मूवमेंट के समय से लगातार समय में रहे हैं, बचपन में घर आना जाना रहा है, तो ऐसे किस बात की हेजिटेशन होगी? तो हेजिटेशन कोई बात की नहीं, सारे मुद्दों पे हमारे विस्तार रूप से चर्चा होती है। और हम लोग रांची भी साथ हम लोग गए थे, जहाँ केंद्र मंत्री गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने जो मीटिंग, ईस्ट जोनल जो मीटिंग बनाई थी, जितने भी नेबरिंग स्टेट से या सेंट्रल से जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने का, तो एक साथ में हम लोग जा रहे हैं और सारे बिहार के पक्ष को हम लोगों ने रखने का काम किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तेजस्वी जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी काफ़ी सवाल उठते हैं लगातार कि जंगल राज रिटर्न्स किस ढंग से देखते हैं? घटनाएं हो रही हैं वहाँ लगातार, चाहे वो रेप की घटनाएं हो, लूट खसोट की घटना हो, हत्याएं हुई है, तो क्या वजह लगती है इसके पीछे? और जंगल राज रिटर्न बार बार कहा जाता है, कहने वाले कौन हैं? कहने वाले बीजेपी के लोग हैं और तो किसी को नहीं। चुनाव के समय भी लोग कह रहे थे, इनके मुखिया प्रधानमंत्री जी भी आए थे, वो भी कहे थे जंगल राज, मगर जनता ने क्या मैंडेट दिया, किसे चुना? तो जनता सब बातें को जानती है, इनके कहने से ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगल राज की जहाँ बात है, कुछ दिन पहले ही आप लोगों को कोई शूट खाना चाहिए था, पूर्णिया के विधायक हैं खेमका जी, बीजेपी से हैं, इलीगल माइनिंग चल रही थी, तो जो ऑफिसर, माइनिंग ऑफिसर को इसको धमकाया गया, जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे उनके पक्ष में बोला गया कि क्यों आप रोक रहे हैं इलीगल माइनिंग से। तो जो जंगल राज की बातें जो उठाते हैं, इन लोगों से पूछना चाहिए, क्या हमारे एमएलएज हों, अगर उन पे सवाल उठे तो हम लोगों ने सस्पेंड किया पार्टी से, जांच के आदेश दिए, जांच हुई, जेल में है, लेकिन बीजेपी ने क्या एक्शन लिया उनके अगेंस्ट? ये तो एक उदाहरण है। और जहाँ तक व्यापम घोटाले का क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक और हत्या हुई, एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाता है। लेकिन तेजस्वी जी, बिहार में घटनाएं तो हो रही हैं, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं हो रहा, आप बता दीजिए कौन सा जगह है जहाँ घटना नहीं हुई है? जस्टिफाई पूरे दुनिया में जस्टिफाई कहाँ कर रहे हैं? ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और हमारी सरकार प्रयास कर रही है, नहीं होनी चाहिए। मगर आप बताइए, पूरे दुनिया में एक गांव, एक जगह बता दीजिए जहाँ घटनाएं नहीं हुई हो। पूरे दुनिया में एक जगह का नाम बता दीजिए जहाँ घटना नहीं हुई हो। होती है कि नहीं होती? दिल्ली की क्या सिचुएशन है? होम मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्राइम रिकॉर्ड देख लीजिए। दिल्ली जहाँ राजधानी है, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, पूरा मंत्रिमंडल रहता है, देश का कैपिटल है, उसकी क्या स्थिति है? महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। गुजरात में क्या होता है? वहाँ भी टॉपर्स घोटाले हुए हैं, लेकिन
कहाँ वो ऐसा बवंडर मचाया गया जैसे बिहार को लेकर के मचाया गया? यहाँ अगर होता है तो दोषियों पे कार्रवाई, वहाँ क्या कार्रवाई चल रही है, कोई आया बताने? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें घटनाएं होती है तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हमें भी बुरा लगता है अगर ऐसा होता है तो। और ऐसी चीज़ों पर जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिन्हें जनता ने मैंडेट नहीं दिया, वो लोग बिहार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इनके बिहार के बदनाम करने से, अब बताइए, सोशल मीडिया में एक पिक्चर बहुत चला, मधु किश्वर जी ने भी उसको ट्वीट किया और बोला कि बिहार की रोड है, रोड कारपेट जैसा रोड फोल्ड हो जा रहा है, क्या घोटाला चल रहा है। उसको हम लोगों ने जब पता कराया तो वो बांग्लादेश का रोड निकला। तो ये जो बदनाम जो कर रहे हैं, मधु किश्वर जी के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं किस पक्ष की हैं, क्या उनकी सोच है। जब बदनाम किया गया तो वो सार्वजनिक रूप से जब हम लोगों ने रखा कि ये बांग्लादेश का रोड है, अब बड़े रेस्पेक्टफुली हमने इन बातों को रखा कि झूठ मूठ का बिहार को बदनाम ना किया, तो वो खुले तौर पे उन्होंने माफ़ी भी मांगने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें शुरू से ही चलता रहा है। तो अब हम लोगों ने जो फैसला लिया है, अगर ऐसी कोई बात आएगी, बिहार को देखिए एक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए बिहार के लिए। और बिहार जब बैकवर्ड स्टेट जब लोग कहते हैं बिहार में कुछ नहीं हो रहा, तो बिहार के लिए आपने जो वादा किया था 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का, वो क्यों नहीं मिल रहा? स्पेशल स्टेटस की जो बात की थी चुनाव के समय, उसकी स्पेशल स्टेटस बिहार को क्यों नहीं दिया जा रहा? तो आपको देखना पड़ेगा ना, बिहार से 7 केंद्र मंत्री हैं, एक केंद्र मंत्री या जितने भी केंद्र मंत्री हैं, आप बताइए बिहार के लिए अलग क्या किया है, क्या उपलब्धि दिलाई गई है? तो ये तो सब उनको बताना पड़ेगा। अच्छे दिन का क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें, बल्कि हमारी सरकार तो जो भी बेसिक नीड है, एक रोड मैप तय कर करके बिहार विकास मिशन को बना करके हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और चुनाव के समय जो जो वादे हम लोगों ने किए थे वो पूरा हम लोगों ने करने का कहा। जो पूर्ण शराबबंदी को लेकर के उसको हम लोगों ने लागू करने का काम किया, महिलाओं के आरक्षण की बात की थी उसको हम लोगों ने देने का काम किया है सारे सरकारी नौकरियों में। तो जो जो चीज़ें हम लोगों ने कमिटमेंट किया है वो तो हम कर रहे हैं। तो जहाँ तक शराबबंदी की बात है तेजस्वी जी, यूपी में गए नीतीश कुमार जी, वहाँ विरोध हो गया, समाजवादी पार्टी ने कहा कि अपना राज्य संभालें, यहाँ के क्यों बैठे हुए हैं। और पूरे देश में जिस ढंग से वो चाह रहे थे उतना समर्थन उनको नहीं मिल रहा। हालांकि शराबबंदी को लेकर काफ़ी राज्य चाहते हैं शराबबंदी हो, लोग चाहते हैं। यूपी छोड़िए ना, गुजरात में क्या है, पूर्ण रूप से शराबबंदी है। गुजरात मॉडल ही अपना लें और बाकी के राज्य के लोग, चाहे रघुवर दास जी हो, झारखंड हो, या देश में लागू कर दें प्रधानमंत्री जी। और शराब से अगर नुकसान होता है तो किन लोगों का नुकसान होता है? गरीबों का नुकसान होता है, महिलाओं का नुकसान होता है। तो इन सारी चीज़ों पे तो जो गुजरात मॉडल है वही चीज़ है, इसमें अलग क्या है? अगर वो मानते हैं गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है तो गुजराती मॉडल लागू करने का काम करें वो लोग। आपने एक व्हाट्सअप शुरू किया था तेजस्वी जी कि सुझाव मांगे गए थे डेवलपमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो उसमें अलग अलग टाइप से अजीब अजीब से मैसेज आने लगे लड़कियों के, तो बताएंगे उसके बारे में क्या? नहीं, देखिए, जो व्हाट्सअप जो रिलीज़ हम लोगों ने किया था वो नंबर में जितने भी OPRMC पैकेजेस के अंदर जो रोड आते हैं उसके तहत अगर कोई भी OPRMC पैकेज के अंदर कोई भी रोड ख़राब आती है तो उसके आप फ़ोटो भेज करके आप भेज सकते हैं। और उसमें है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है 5 साल तक जो रोड मेंटेन करता है, और PMU यूनिट्स जो हैं, जो कार हैं, वैन हैं, वो चल के तुरंत उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो वो बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाए इसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सअप नंबर रिलीज़ किया था। एक वहाँ अखबार ने ऐसा लिख दिया था जैसे कि वो मेरा खुद का नंबर हो और मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ। तो हो सकता है लोगों की होती है कि एक अपने उप मुख्यमंत्री से या जो नेता हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क में रहें, चीज़ों को अपनी भी बातें रखते हैं लोग, तो वो अलग चीज़ें हैं। बट इसमें जो रोड को लेकर के है, इसमें हम लोगों का ज़्यादा कंसंट्रेशन है सारी चीज़ें। अब कोई क्या मैसेज करता है नहीं करता। लड़कियों ने कुछ मैसेज उसमें भेजे, किस टाइप के मैसेज? देखिए, मैंने खुद से वो मैसेजेस देखे नहीं हैं, कुछ लोगों ने जो भेजे हैं क्या है, लड़कियों ने अब जो भी भेजा है, लेकिन अब जो भी बात है वो अलग है। इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा इस बात पे चर्चा अगर की जाए तो मेरे ख्याल से बिहार का इसमें कोई हित नहीं है। तो जो बिहार के बारे में जो हित की बातें हैं उस चीज़ों के लिए हम लोग हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी क्या 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे या आपकी भी इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने आप? यार, कौन क्या रहेगा नहीं रहेगा हमको पता था क्या? हम उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
या जो लोग जो बड़े बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनका जो कयास था कि महागठबंधन तो आ ही नहीं रही, लेकिन महागठबंधन आ गई, तो कयास लगा के क्या फ़ायदा। अभी जो जिम्मेदारी जो मिली है उसी को हम लोग निभाएं, अच्छे से निभाएं, और जो लोगों का जो उम्मीदें हैं जिसलिए हम लोगों को मैंडेट दिया गया है उस काम को हम लोग पूरा करें। लेकिन चाहते तो होंगे कभी कि मुख्यमंत्री बने बिहार का? चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला है नहीं। आप काम कीजिएगा तो जनता आपको क्रेडिट देगी, आप काम नहीं कीजिएगा तो जहाँ है वहाँ से भी आपको खदेड़ के भगा देगी। तो पहला जो हमारा जो प्रायोरिटी है, जो पब्लिक कमिटमेंट हम लोगों ने किया है काम करने का, उस काम पे हम लोगों का भी पूरे तरीके से फोकस है। क्या होगा नहीं होगा ये जनता तय करेगी, जनता मालिक है। मोदी जी से कभी मुलाकात हुई या मिलने की इच्छा है आपकी, अगर नहीं हुई तो? नहीं, मोदी जी से 2-3 बार हमारी मुलाकात हुई, शादी के दौरान भी हुई थी, सफाई में भी हुई थी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी आए हुए थे मोदी जी, वहाँ भी प्रोग्राम था, तो वहाँ भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी मोदी जी से। तो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे हम लोग यही चाहेंगे कि बिहार को नकारे ना, बिहार को देश का हिस्सा समझे और उसी हिसाब से तेज़ गति से विकास करें बिहार। लेकिन लालू जी तो हमेशा घनघोर विरोधी रहे हैं, उनकी राजनीति जो है मोदी जी की राजनीति एकदम उलट रही है, विपरीत रही है। तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस तो है ही ना, मगर ये भी सच्चाई है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो जब देश के प्रधानमंत्री ने जब बिहार चुनाव में आकर के जो घोषणाएं की थी तो लोगों की उम्मीदें भी हैं कि उसको पूरा करें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जितने वादे किए हैं वो जुमला बदल जाता है, और फिर प्रधानमंत्री खुद जब ये एक बात कहते हैं कि जब चुनाव में भाषण दी जाए तो उसको गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। लेकिन 5 साल के लिए तो वो प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों का जो मांग है और जो बिहार का जो अधिकार है जो मिलना चाहिए वो उसको नकारे ना, उसको अकोमोडेट तो करना ही पड़ेगा, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको अकोमोडेट करें। क्रिकेट खेलना आसान था या पॉलिटिक्स? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब धोनी जी के लिए जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए क्रिकेट आसान है। अब जब पॉलिटिशियन हुआ कोई तो उनके लिए पॉलिटिक्स ठीक है, क्योंकि शुरू से इस चीज़ में है, इस पेशे में है, और जो लोग शुरू से अगर समाज सेवा, अगर जैसे हम क्रिकेटर थे, बट सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हम पहले से भी जागरूक थे, और जो हमारा जो परवरिश हुआ, जो घराना रहा, हमारे माता पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो इससे भी लोगों से मेरा जुड़ाव रहा है। आना जाना लोगों का, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों या मीडिया के लोग हों, तो मिलना जुलना तो शुरू से हम लोगों का रहा है, तो उस चीज़ में हमारी जानकारी रही, रुचि रही, तो उस चीज़ से हमें भी आसानी रही है। क्रिकेट को मिस करते हैं? नहीं, कभी कभी मिस करते हैं, लेकिन जब मिस करते हैं तो कभी कभी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अभी करते हैं प्रैक्टिस? हाँ, कभी मौका मिलता है तो नेट प्रैक्टिस वगैरह के लिए हम लोग चले जाते हैं। और जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स जितने बिहार में इस बार तेज़ी से हो रहे हैं, अभी ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप हो रहा है, तो जितने भी स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, फिर हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में जिस हिसाब से जो क्रिकेट का है वो माहौल वापस आए। अभी सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिल गई है BCA को, जो पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन था। हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ इंटरनेशनल मैचेस हों, क्योंकि IPL मैचेस हों, क्योंकि बिहार के लोग कब तक आके टीवी में ही बैठ करके मैच देखेंगे। वो उन लोगों के भी पसंदीदा खिलाड़ी हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको सामने से वो लोग खेलते हुए देखने का काम करें। तो इसमें भी अब अनुराग ठाकुर जी अब बने हैं, तो इन लोगों से भी हम लोग प्रयास करेंगे, मिलेंगे, बिहार के जो हित में हैं, क्योंकि क्रिकेटर सफ़र कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर खेलते हैं, वहाँ अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं। और जब एक कमीशन बनी थी तो उस कमीशन में ये रखा गया था कि एक स्टेट को कम से कम एक एसोसिएशन होना चाहिए। आजकल एक स्टेट जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वहाँ 3-4 एसोसिएशन है। अब बिहार जैसे स्टेट में एक एसोसिएशन नहीं है, तो अभी तो कम से कम परमानेंट मेंबर बिहार को BCCI बनाए, ये हम लोगों की मांग है। मगर अनुराग ठाकुर जी का हम बयान अभी देख रहे थे कि जब बने थे BCCI के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा था कि वो तो क्राइटेरिया फिक्स करेगा कि कितना वो बिहार के लोग क्षमता है उनमें, कितने टूर्नामेंट जीता। अरे भाई, आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया बिहार के लोगों को जो वो आगे बढ़ेंगे, खेलेंगे? आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, तब तो वो अपना खेल का प्रदर्शन दिखाने का काम करेंगे। तो वैसा माहौल जब
इतना नकारात्मक सोच उनका पहले ही बीसीसीआई अध्यक्ष बनते हुए बिहार के प्रति है, तो उन लोगों से क्या अपेक्षाएं उम्मीदें की जाए। बट फिर भी अब बने हैं तो हम लोग किसके पास जाएंगे। तो बीसीसीआई से हम लोगों का लगातार मांग रहेगा कि बिहार को परमानेंट मेंबर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बनाएं, वहाँ स्टेडियम की व्यवस्था कराएं। बिहार में हालांकि राज्य सरकार खुद से इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाने का काम करती है और इंटरनेशनल मैचेस होने में जो भी ज़रूरतें होंगी बिहार सरकार उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन ये पहल तो बीसीसीआई को करना पड़ेगा। बीसीसीआई अब प्राइवेट बॉडी है, बट इसमें अब अरुण जेटली जी भी रहे हैं, सब भी सारी बातें हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया कि पुराना एसोसिएशन को ही मान्यता मिलनी चाहिए। अब जो है अब देखना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।